तो आज के इस श्लोक में ब्रह्म दर्शन कैसे करना है उसके बारे में बताया गया है। ब्रह्म दर्शन, या उसको दूसरी भाषा में बोलते हैं, दूसरे समझ पाते हैं कि आत्म साक्षात्कार। तो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, संपूर्ण हम आध्यात्मिक अभ्यास जो कर रहे हैं, वो केवल इस फल हेतु ही अभ्यास कर रहे हैं कि हमें आत्म साक्षात्कार करना है। और आज के श्लोक में क्या बताया गया है कि किस प्रकार जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के माध्यम से ये समझता है कि मैं यानी आत्मा और ये जो शरीर है इसका कोई लेना देना ही नहीं है, ये दोनों, इसका मुझे कोई सरोकार नहीं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। इस स्तर पर जब कोई व्यक्ति पहुंचता है आत्म साक्षात्कार के माध्यम से, तब वो स्वयं का भी असली स्वरूप को देख सकता है और भगवान को भी समझ सकता है। तो भगवत गीता में भी इसी ज्ञान को सबसे पहले भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आप ये शरीर नहीं है। तो कई बार हम ये सोचते हैं कि जो चीज हम नहीं है उस ज्ञान को क्यों दिया गया है, जो हम हैं उसके बारे में पॉजिटिव चीजें बतानी चाहिए, जो हम नहीं हैं उसके बारे में इतना ज्ञान क्यों। परंतु भगवान कृष्ण बताते हैं क्योंकि जीव जो है वो एक भ्रम में गिरा हुआ है, एक भ्रम में असत चीज को सद समझ चुका है। सद असद रूपे। असत क्या है? हमारा ये जो शरीर है, इसकी हमने जो पहचान बनाई है वो असत है, शरीर असत नहीं है। हम इस जीवन में जी रहे हैं, इस भौतिक जगत में हैं, हमारा एक परिवार है, हम एक व्यवसाय करते हैं, तो ये सब एक सत्य है। परंतु हम इसे कैसे परसीव करते हैं, हम इसे किस प्रकार से खुद के साथ जोड़ते हैं, ये आत्म साक्षात्कार का परिचय देता है। तो गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं कि किस प्रकार से पंचभूत, जिससे शरीर बना है, ये पूरी सृष्टि बनी है, भूमिर आपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवचा, और अहंकारा इतियम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। तो ये अष्ट धातु जो है उसमें 5 स्थूल है, स्थूल मतलब जिसको हम देख सकते हैं, स्थूल शरीर जिसे कहा जाता है, और दूसरा सूक्ष्म शरीर। हम सबके पास एक सूक्ष्म शरीर भी है। सूक्ष्म शरीर किन चीजों से बना है? मन, बुद्धि और अहंकार। तो इन तीनों चीजों से और पंच धातु से हमारा एक स्थूल और सूक्ष्म शरीर बनता है। और जीव जब भगवान से विमुख होकर इंडिपेंडेंटली जब आनंद भोगना चाहता है कि सारा आनंद क्यों हम भगवान को ही दे दे, हम व्यक्तिगत रूप से इंडिपेंडेंटली आनंद कैसे भोगे, वैसी इच्छा जताने वाले विमुख जीवों को भगवान ये ऐसा शरीर प्रदान करते हैं। अन्यथा भक्ति करने के लिए, शुद्ध भक्ति करने के लिए हमें ये भौतिक शरीर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भक्ति जो है आध्यात्मिक स्तर पर होती है। और भगवान के धाम में, गोलोक में असंख्य जीव जो है भगवान की सेवा कर रहे हैं, और उनके पास, किसी के पास भी ये सूक्ष्म और स्थूल शरीर नहीं है। तो ये सूक्ष्म और स्थूल शरीर जो है, इसके बारे में समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भगवान बताते हैं, प्रभुपाद जी भी अपनी शिक्षाओं में बताते हैं कि अगर हम इस भौतिक रचना के बारे में अगर ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हम उससे परे हैं। जैसे मैंने बताया कि जो चीज हम नहीं है वहां से ज्ञान की शुरुआत होती है।
तो आत्मा को समझने के लिए यह भी समझना जरूरी है कि किस प्रकार से आत्मा जो है इस भौतिक परिस्थिति में अभी एक प्रकार से बंध गया है। उदाहरण दिया गया है कि जैसे एक पिंजरे में एक चिड़िया है ना, तो कोई व्यक्ति अगर पिंजरे को बहुत अच्छे से उसका ध्यान रख रहा है, पिंजरे को प्रतिदिन साफ कर रहा है, प्रतिदिन उसका ध्यान रख रहा है, परंतु चिड़िया को खिलाना भूल जाए तो चिड़िया मर जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार सारे जो आज के आधुनिक उपकरण हैं वो पिंजरे को सफाई करने के हेतु लगाए गए हैं, परंतु आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर कोई चलना नहीं चाहता। वो सोचते हैं कि ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। परंतु हम जब शास्त्र के उपदेशों को समझे, प्रामाणिक आचार्यों के उपदेशों को समझे, तो हमें पता चलता है कि मनुष्य जीवन का ध्येय ही आत्म साक्षात्कार है, जो आत्म साक्षात्कार हम दूसरे योनियों में प्राप्त नहीं कर सकते। हर दूसरे योनि में ये सारी उपलब्धियां हैं, जीवन जीना, प्रजाति को बढ़ाना, खाना, सोना इत्यादि, परंतु आत्म साक्षात्कार की उपलब्धि या उसका अपॉर्चुनिटी केवल और केवल मनुष्य योनि में है। सो जो व्यक्ति ये समझता है कि इस पंचभूत से हम परे हैं और इस सूक्ष्म शरीर से हम परे हैं, वो भगवान का दर्शन कर सकता है। और प्रभुपाद जी बहुत सरलता से हमें समझाते हैं, जैसे छोटे बच्चे को समझाया जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में हम सभी बच्चे ही हैं, और इसलिए प्रभुपाद जी बहुत ही सरल उदाहरण देकर हमें ये समझाते हैं कि ये मेरा हाथ है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरा शरीर है। हम सब कहते हैं ना, हम कभी नहीं कहते कि मैं शरीर हूं, मैं मेरा मन हूं, या मैं अहंकार हूं, ऐसा नहीं कहते कभी भी। सामान्य वार्तालाप में भी मेरा शरीर है ना, तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर वो मेरा है तो मैं कौन है, वो व्यक्ति कौन है। तो हमारा पूरा जीवन जो है इस खुद की खोज में लगना चाहिए कि किस प्रकार से मैं इस शरीर से अलग हूं, और अगर मैं इस शरीर के अंदर बंधा हूं, अगर इस शरीर के अंदर हूं, तो मेरा कार्य क्या है। भगवत गीता में एक और उदाहरण देते हैं, किस प्रकार वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि, यानी किस प्रकार से हम एक जैसे वस्त्र को बदलते हैं, ठीक उसी तरह शरीर को भी बदल रहे हैं, और हमारा उस शरीर से कुछ लेना देना ही नहीं है। एक और उदाहरण प्रभुपाद देते हैं कि अगर बहुत ही बड़ा एक हवाई जहाज अगर खड़ा है, बहुत बड़ा हवाई जहाज खड़ा है, पर वो अगर सिर्फ खड़ा ही रहेगा तो उसका कोई उपयोग नहीं है। उसके अंदर एक छोटा सा एक पायलट जाता है ना, इतना वो बड़ा जहाज के तुलना में पायलट का आकार कितना है, बहुत ही ना अनगण्य, गिन भी नहीं सकते, बहुत ही छोटा है, परंतु अंदर जाता है, कॉकपिट में बैठता है और इतने बड़े हवाई जहाज को हवा में उड़ाकर टेक ऑफ लैंडिंग वगैरह करता है। तो पायलट की वजह से इतना बड़ा जहाज हलचल कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। ठीक उसी तरह आत्मा जो है वो महत्वपूर्ण है, ना कि ये शरीर। सो आत्मा जो है इस शरीर को हलन चलन करने में हमको मदद कर रहा है। वही आत्मा जो एक छोटे से कीटाणु में भी है और एक बहुत बड़े हाथी में भी है। तो एक अचंबा है जो आध्यात्मिक जीवन में आत्म साक्षात्कार के इन उदाहरणों को समझने का प्रयास करता है। एक आश्चर्य की बात है कि कैसे एक इतना छोटा सा आत्मा इतने बड़े कार्य कर सकता है, इतने बड़े शरीर को भी चला सकता है और एक छोटे से कीटाणु को भी चलाता है। तो उसके आकार के बारे में भी गीता में बताया गया है कि कितना अणु है, वो कितना छोटा है।
तो आत्म साक्षात्कार और इल्यूजन, मोह में क्या अंतर है, इसको हमको भली भांति समझना है। और इसके लिए भगवान कृष्ण भगवत गीता में योग के माध्यम से इसे हमें समझने के लिए बता रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार के योगों का वर्णन किया गया है। ध्यान योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग और अंत में भक्ति योग, कर्म योग। सो इन सारे योगों के माध्यम से जीव जो है खुद को समझता है और कैसे भगवान से वो जुड़ा हुआ है उन चीज को समझता है। इसलिए योग का अर्थ ही है कि कैसे आत्मा से परमात्मा जुड़ा है। तो बाकी सारे जो योग है भक्ति योग के अलावा, कर्म योग है, ज्ञान योग है, इन सारे योगों को जब कोई व्यक्ति समझने का प्रयास करता है, उससे यह अवश्य समझ सकता है कि मैं शरीर नहीं हूं। परंतु भक्ति योग के माध्यम से ही व्यक्ति, जो भक्त जो है, पूर्ण भगवत साक्षात्कार कर सकता है, भगवान के बारे में जान सकता है। बाकी सारे योग हमें ज्ञान देंगे कि कैसे हम ये शरीर नहीं है, कैसे ये भौतिक सृष्टि टेम्पररी है, असत है। परंतु जब भक्ति योग के माध्यम से हम भगवान की सेवा में लगते हैं, तब हमें भगवत साक्षात्कार होता है। सामान्य रूप से भी अगर हम देखें तो बहुत लोगों को, एटलीस्ट भारत में तो ये पता ही होता है कि हम आत्मा है ना, बहुत, क्योंकि हम टेलीविजन ये वो बहुत सारे सीरियल्स, बहुत सारे रामायण महाभारत या ऐसे फिलोसॉफिकल सीरियल्स जो है वो देखे ही हैं हमने बचपन से, एटलीस्ट इंडिया में। तो हमें ये आत्मा है, हम ये सारे एटलीस्ट वर्ड्स तो हमने सुने होते हैं। परंतु वो आत्मा किस प्रकार से भगवान से जुड़ा हुआ है, ये जानने के लिए हमें भक्ति योग का सहारा लेना पड़ता है, भगवान के आश्रय में जाना पड़ता है। तो ब्रह्म से अगर हमें बाहर आना है तो हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा कि किस प्रकार हम इस भौतिक शरीर से भिन्न है। तो आज के तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार का अर्थ है स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की आवश्यकताओं के प्रति उदासीन होना। जैसे हम एकादशी का व्रत रखते हैं, दूसरे भगवान के और उनके शुद्ध भक्तों के तिथियों पर हम उपवास रखते हैं। तो उपवास का अर्थ क्या है कि हम इन शरीर की आवश्यकताओं के प्रति उदासीन हो, यानी थोड़े निग्लेक्टफुल हो। क्यों ऐसा करना जरूरी है? क्योंकि आज का मेन स्ट्रीम सोसाइटी देखे, जो समाज में मुख्य प्रयास, बल या पूरा इंटेलिजेंस, पूरा जो एनर्जी किस दिशा में जाया जा रहा है कि इस शरीर को और ज्यादा तंदुरुस्त बनाए, है ना। इसलिए आजकल मतलब काफी सालों से योग बहुत प्रचलित है। तो लोग योग क्यों करना चाहते हैं? ताकि शरीर को और पावरफुल बनाए। और शरीर को क्यों पावरफुल बनाना है? ताकि और अच्छे से इंद्र भोग कर सके, है ना। एक ही क्यों, ऐसा मल्टीपल चीजों का भोग कर सके, है ना। सो लोगों की ऐसी एक भ्रम है। ये पूरा योग या पूरा इंडस्ट्री आप देख लीजिए, मेडिकल इंडस्ट्री या कोई भी फॉर दैट मैटर, लोगों का पूरा प्रयास है कि शरीर को और तंदुरुस्त रखना है। इसीलिए जब भी कोई फोन करता है ना, स्पेशली पेरेंट्स, सबसे पहला प्रश्न क्या होता है? स्वास्थ्य अच्छा है ना, है ना। हमारे रिश्तेदार भी सबसे पहला प्रश्न वही होता है, क्योंकि उस भ्रम में हम हैं कि अच्छे कब होते हैं? जब स्वास्थ्य अच्छा है। स्वास्थ्य अच्छा है तो हम लोग अच्छे हैं, चाहे हम कोई भी कार्य कर रहे हो उस अच्छे स्वास्थ्य में, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। तो लोगों के अंदर ऐसा एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है कि शरीर को तंदुरुस्त रखने से ही हमारा जीवन
का सुख है ना। और इसीलिए हम लोग अभी रिसेंटली गौरमंडल परिक्रमा में जा रहे थे, तो मैं किसी को बता रहा था कि हम लोग जाने वाले हैं, और ऐसे एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट रहता है ना, तो बांग्लादेश जा रहे हैं ऐसा वगैरह वगैरह। सो तुरंत उनका प्रश्न आता है, ध्यान रखना बांग्लादेश में बहुत है ना ये है, हमने न्यूज़ में सुना है कि हिंदुओं पे बहुत ज्यादा ये कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, ध्यान रखना। परंतु एक भक्त कैसे देखता है इसे? सबसे पहले हमें कृष्ण भगवान बताते हैं इन सब चीजों को, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में अगर आप ध्यान से पढ़े, कि आत्मा जो है कभी मरता ही नहीं। फर्स्ट रियलिटी ये है कि आत्मा कभी मरता ही नहीं है। अगर इसको हम थियोरिटिकली भी समझ ले तो भी हमारा बहुत हद तक प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। थियोरिटिकल आत्म साक्षात्कार होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो गुरु की, भगवान की कृपा चाहिए। परंतु थियोरिटिकली भी समझ ले कि हम कभी मरते नहीं हैं। क्या होता है? केवल शरीर बदलाव होता है। आत्मा जो है अमर है, आत्मा कभी भी मृत्यु नहीं पाता। जो मृत्यु पाता है वो है ये शरीर। तो प्रॉब्लम कहां है? उस इल्यूजन में, उस भ्रम में कि हमने खुद को इस शरीर के साथ इतना जोड़ लिया है, इतना खुद को ये शरीर मान लिया है, इतना उसके साथ अटैच हो गए हैं कि उसको कुछ भी होता है तो तुरंत हमारा मतलब अनसेटल हो जाते हैं हम लोग। तुरंत हमको ऐसा लगता है कि ओ बाकी सब काम छोड़ दो, अभी तुरंत इसको अटेंड करना है ना। छोटा से थोड़ा भी बीमारी हो जाता है तो तुरंत नहीं, अब तो हम कोई काम नहीं कर सकते, अब तो बेड पे आराम करेंगे। तो इस भ्रम से हमें ऊपर आने के लिए कोई भी आर्टिफिशियल मीन्स नहीं चलेंगे। अगर हम ऐसे बैठे बैठे सोचते रहेंगे कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये शरीर नहीं है, वैसे आर्टिफिशियल तरीके से करेंगे प्रयास, तो उससे कभी हम बाहर नहीं आ सकते। तो उसका उपाय क्या दिया है भगवान ने, हम आगे देखेंगे। और आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि आत्मा की वास्तविक स्थिति न जानने के कारण ऐसे कार्य भ्रामिक बन जाते हैं। तो क्या होता है, ये जो आत्मा है, डिजायर्स, हम कोई भी कार्य करते हैं उसका जो डिजायर है वो आत्मा से ही आता है। शरीर से कोई इच्छा नहीं आती कभी भी। उंगली इंडिपेंडेंटली नहीं सोचेगा कि मुझे कुछ काम करना है, इच्छा तो आत्मा से ही आती। परंतु वो आत्मा जो है अभी एक ढकी हुई है। उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी कि सूर्य की किरण जो है उसका काम है रोशनी देना, पर वो सूर्य की किरण जो है अगर बादलों से ढक जाती है, सूर्य की किरण तो आ रही है बट अभी ढकी हुई है, इसलिए हम तक नहीं पहुंच रही, उसकी रोशनी का हम दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह आत्मा का जो नेचुरल स्वरूप है, स्वाभाविक स्वरूप है, वो इस भ्रांति, इस भ्रम की वजह से ढक गया है। और उस ढके हुए अवस्था में हम स्वयं को वो समझते हैं, उसको बोलते हैं ईगो। ये एलिमेंट ऑफ ईगो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम भ्रम के माध्यम से स्वयं को ये समझते हैं, और उस ईगो को अगर तोड़ना है तो हमें इस आत्म साक्षात्कार के दिए गए मार्ग पर चलना होगा। जब कोई मनुष्य समुचित अनुशीलन द्वारा आत्मा से भेंट करता है, समुचित अनुशीलन यानी एक प्रामाणिक मार्ग से एक शुद्ध भक्त से मिलता है, तब आत्मा के कार्यों का शुभारंभ होता है। तो आत्मा के कार्यों का शुभारंभ मतलब भक्ति के सारे जो हम कार्य करते हैं, जप करना, भगवान की सेवा करना, मंदिर आना, भगवान के दर्शन करना। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, ये शरीर जो है इंद्रियों से पहचाना जाता है। शरीर की पहचान क्या है? इंद्रियों से। हम पंच इंद्रियों से हमारे शरीर के अंदर सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं।
तो इन सारे कार्यों से जो हम देखते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम कार्य करते हैं, जो हम नासिका से श्वास लेते हैं, इन सारे कार्यों को आत्म साक्षात्कार के माध्यम से शुद्धिकरण करना जरूरी है। शुद्धिकरण कैसे होगा? जब हम इन सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करेंगे। तो जैसे भगवान के दर्शन करना, भगवान के बारे में श्रवण करना, भागवतम के बारे में सुनना, और भगवान को भोग धराए वो प्रसाद ग्रहण करना, ये सारे कार्य जो है आत्म साक्षात्कार के माध्यम से हमारे जो इंद्रिय अभी भ्रम की अवस्था में है वो शुद्धिकरण के प्रति आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं और साक्षात्कार का हमें परिचय होता है कि हाँ कैसे ये जरूरी है। तो जो व्यक्ति आत्मा के कार्यों में व्यस्त रहता है वह बद्ध जीवन में रहता हुआ भी जीवन मुक्त कहलाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीवन मुक्त से उच्यते। एक और जगह भी प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे एक व्यक्ति इस भौतिक जीवन में रहकर भी, इन भौतिक कार्यों को करते हुए भी स्वयं को भगवत भक्ति में लगा सकता है, और इसीलिए वो इस भौतिक शरीर में भी लिबरेशन का अनुभव कर सकता है। कैसे? हम सब ने एक्चुअली वो लिबरेशन का अनुभव किया है। जैसे अगर 16 माला जप कर पा रहे हैं या जितनी भी माला कर पा रहे हैं, वो एक्चुअली स्टेट ऑफ लिबरेशन एक तरीके से। कैसे? क्योंकि अन्यथा हम उस समय में कुछ और भौतिक कार्य ही करने वाले थे अगर जप नहीं करते तो, नेचुरली। तो एटलीस्ट उस अवधि तक, उस समय तक, उस कालखंड में हम उस भौतिक प्रभाव से परे हो गए। ठीक उसी तरह किसी सेवा में जब हम लगते हैं, इवन प्रसाद लेते समय या कोई भी सेवा के समय, हम उस कालखंड, उतने समय तक तो एटलीस्ट भगवत दर्शन, भगवान के उपदेशों के समीप, उनके साथ है। तो उस हद तक हम ऑलरेडी लिबरेट हो चुके हैं। तो हमें अभी प्रयास क्या करना है कि उस अवधि को कैसे और बढ़ाए। 2 घंटे को कैसे 3 घंटा करे, 3 घंटे को कैसे 4 घंटा करे, है ना? वो बहुत मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है। और इसीलिए हमें साधुओं का संग करना चाहिए। इसीलिए हमें भक्तों के संग रहने की एक जिज्ञासा व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि भक्तों के संग रहेंगे तो भौतिक कार्य करने का कोई छूट नहीं मिलेगा। नेचुरली भक्तों के संग क्या करेंगे? जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, अगर आप सभी हम लोग अगर किसी ड्रंकर्ड्स, एक दारू के पीने वाले के लोगों के साथ रहेंगे तो क्या करेंगे? वो लोग दारू ही पिएंगे नेचुरली। तो हमें प्रयास करना है कि ऐसे भक्तों के साथ एसोसिएट करें जहां पे हमें हमारे जो इस अवधि को बढ़ाने का अवकाश मिले। आज अनफॉर्चुनेटली क्योंकि एक वैदिक ट्रेनिंग नहीं है, सब लोग एकांत में रहना चाहते हैं, अलग हो जाना चाहते हैं, साथ में नहीं रहना चाहते। परंतु भक्ति जो है वो भक्तों के साथ ही फलरूप होता है, एकांत में नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी भी उदाहरण देते हैं ना कि क्यों उन्होंने संस्था बनाई है, कम्युनिटी क्यों बनाई है। किताबें लिख दी, बेचते रहो, सब लोग पढ़ते रहो अपने हिसाब से और साक्षात्कार करो, संभव नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो इस्कॉन से, हरे कृष्णा संस्था से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन मतलब मंदिर नहीं आ पाते बिकॉज दूसरे शहरों में होंगे, कहीं ऐसी जगह पे होंगे जहां वो मंदिर बहुत सरलता से नहीं जा सकते। तो वो लोग भी जप कर रहे होंगे, वो लोग भी 4 नियमों का पालन समझे होंगे, प्रयास कर रहे हैं उसको पालन करने का। परंतु बाकी सब चीजें जो है, उत्सवों में भाग लेना, भक्तों के संग कीर्तन करना, वो सारी चीजें इन प्राइमरी चीजों को सपोर्ट करता है। अगर वो सब नहीं है तो 16 माला भी धीरे धीरे कम हो जाएगी या उसमें रुचि चली जाएगी, करे या नहीं करे,
क्या फर्क पड़ता है। तो वैसे विचार जो है, वैसी मायावी उपदेश जो है हमेशा हम पर हावी रहती है। और इसीलिए भक्तों का संग रखकर हम ऐसा प्रयास करें कि प्रभुपाद जैसे कहते हैं 24 आवर्स थिंक ऑफ कृष्णा, 24 घंटे भगवान कृष्ण का स्मरण करें। 24 नहीं कर सकते, एटलीस्ट 10 करिए, 10 नहीं तो एटलीस्ट 8, एटलीस्ट 2 घंटा, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते टाइम हम भगवान का स्मरण करें। और इसीलिए सारे लेक्चरों में, सारे हर बार हरे कृष्ण महामंत्र के जप को ज्यादा से ज्यादा बल दिया गया है। आपने भी सबने देखा होगा कि माला करने की क्रिया पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता है। आप लोग 16 माला जो कर रहे हैं उसे सीरियसली करें, अटेंटिवली करें, ध्यान पूर्वक करें। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। तो और उन्हीं से जीव के अंदर ज्ञान, स्मृति, विस्मृति भगवान के द्वारा ही आती है। तो हमें जब हम डीटीज के सामने जाते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, सबसे प्रथम और सबसे इंपॉर्टेंट प्रार्थना जो हमें भगवान से करनी चाहिए वो है कि हे प्रभु, हमें हमेशा आपके उपदेशों का स्मरण देते रहना, आपके शुद्ध भक्तों के उपदेशों का स्मरण देते रहना, है ना। क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि इस भौतिक जगत में आने का मूलभूत कारण यही है कि हम लोग भगवान को भूल गए हैं, भगवान के साथ हमारे रिश्ते को भूल चुके हैं। मतलब अगर आपका कोई, है ना, फ्रेंड या कोई रिश्तेदार बहुत सालों बाद मिलता है ना कभी कभी, तो वो चेहरा याद रहता है बट नाम याद नहीं रहता, आइडेंटिफाई कहीं देखा है इसको, कहीं देखा है ना। हम सब ने अनुभव किया है, भूल गए। तो वैसे ही हम भगवान के हमारे रिश्ते को, उनके साथ हमारी सेवा को पूर्ण रूप से भूल गए हैं। तो हमें इस चीज का ज्ञात रहना चाहिए, अटेंटिव रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, सीरियस रहना चाहिए कि हम ऐसे एक भ्रांति में है, ऐसे एक केज में है कि जहां पे हमें हमेशा अलर्ट रहना है। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं ना कि कृष्ण भावनामृत का अभ्यास एक प्रकार से माया को युद्ध ऐलान करने जैसा है। माया के प्रति युद्ध ऐलान करना मतलब ऐसा आराम से बैठे रहे ऐसा चलेगा? हाँ, कभी कभी किया तो किया, तो सामने वाला क्या मार के चला जाएगा। सो युद्ध मतलब ऑलवेज अटेंटिव, ऑलवेज अलर्ट, सतर्क, कभी भी अटैक हो सकता है। तो भक्त जो है उस प्रकार से कार्य करता है कि हमेशा सतर्क है। और सतर्क कैसे रहना है कि हमेशा भगवान के और उनके शुद्ध भक्त के आश्रय में रहने की अपेक्षा और प्रार्थना करनी है। तो इसी आज के जो श्लोक में सूत गोस्वामी बता रहे हैं, उसी चीज को भगवान कृष्ण भी भगवत गीता में 13वां अध्याय सबको पढ़ना चाहिए, बहुत स्क्रूटिनाइजिंगली। परमात्मा का दर्शन किस प्रकार से करना है वो भगवत गीता में भगवान कृष्ण 13वें अध्याय में बहुत अच्छे से बताते हैं। तो 13th चैप्टर सभी स्क्रूटिनाइजिंगली पढ़ सकते हैं। कुछ श्लोक आज उसका हम पढ़ेंगे। तो 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं, जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है 3 गुणों के प्रभाव से, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। सच में देखना मतलब इस चीज को समझना कि सारे कार्य जो हो रहे हैं ये 3 गुणों का इंटरेक्शन है।
इंटरैक्शन ऑफ थ्री मोड्स, ये पूरा अध्याय ही ऐसा ही है, प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। तो प्रकृति के 3 गुणों के इंटरैक्शन से पूरी सृष्टि चल रही है। आगे भगवान बताते हैं, जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है, विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। सो आज के जैसे श्लोक में बताया गया है ब्रह्म दर्शनम, वो ब्रह्म बोध को जो प्राप्त करने का मार्ग भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं। आगे बताते हैं कि शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। तो आत्मा जो है, हमारी जो पहचान है, वो इन भौतिक कार्यों से हमारा कोई रिलेशन ही नहीं है। सो हमें इसको एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी प्ले करना है। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं ड्रामा में एक रोल, हमने भी अभी ड्रामा करते हैं हर एक उत्सव में, तो ड्रामा में कुछ रोल प्ले करते हैं हम लोग। सो ड्रामा के रोल समाप्त होने के बाद हम अपना नेचुरल जीवन व्यतीत करते हैं ना, है कि नहीं? तो वैसे ही ये एक भौतिक शरीर जो हमें प्राप्त हुई है, उसके साथ के जो सारे संबंध है, वो एक ड्रामा है। मधु पंडित प्रभु एक बहुत अच्छा उनका वीडियो आ रहा था, मैंने पढ़ा सुना, कि वो बताते हैं कि लोग मूवी देखने के लिए इतने उत्सुक क्यों होते हैं। आपका जीवन ही एक मूवी है। आपका जीवन को ही अगर आप समझ ले तो उसमें इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस है, परंतु हम उस भ्रम को भूल जाना चाहते हैं, जीवन के प्रॉब्लम्स को भूल जाना चाहते हैं, इसीलिए जाके लोग मूवीज देखते हैं। और मूवी में जो चीज नहीं है, उस आर्टिफिशियल सिचुएशन को इमेजिन करते हुए भ्रम में आनंद रहना चाहते हैं। जैसे एक ड्रंकर्ड, एक दारू पीने वाला आदमी, दारू पिया हुआ आदमी भ्रम में रहता है। वो जैसे दारू पी लेता है, उसको इस दुनिया का कोई भी संबंध नहीं है, वो है ना, वो पूरे तरह से ऐसा सोचता है कि कोई दुख नहीं है इस दुनिया में। तो ठीक उसी तरह हमें भी ये समझना है कि हम एक ये ड्रामा का जो रोल कर रहे हैं, उसको भली भांति प्ले करना है, परफेक्टली प्ले करना है, पर साथ ही साथ हमारे जीवन का जो लक्ष्य है उससे हम विमुख ना हो जाए, उसे भूल ना जाए। सारे आध्यात्मिक तरक्की, सारे जो भौतिक तरक्कियां हैं, आधुनिक तरक्कियां हैं, इससे कभी भी प्रभुपाद जी ने क्रिटिसाइज नहीं किया। एक रिपोर्टर प्रभुपाद जी को पूछते हैं कि प्रभुपाद जी, ये सारे जो आधुनिक चीजें हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इनको आप क्यों इतना क्रिटिसाइज करते, इतना तिरस्कार क्यों करते इन चीजों का? तो प्रभुपाद जी ने उस रिपोर्टर को पूछा कि क्या ये टेक्नोलॉजी, ये आधुनिक तरक्की आपको बुढ़ापे से बचा सकता है? क्या ये आधुनिक तरक्की आपको मृत्यु से बचा सकता है? तो नेचुरली उन्होंने बोला नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कर सकता है। तो बोला क्या फायदा फिर आपके टेक्नोलॉजी का? जो मनुष्य जीवन के मूलभूत प्रॉब्लम है, उन चीजों को साइड में कर दिया है कन्वीनियंटली, और बाकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पूरा प्रयास लगा रहे हैं। और इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि सारे टेक्नोलॉजी, सारा जो आधुनिक उपकरण है, उसको हम उतना ही उपयोग करें जितना जरूरत है। अन्यथा क्योंकि हम लोग प्रॉपरली ट्रेन्ड नहीं हैं, हम लोग उसी में ढस जाते हैं। सेवा के नाम से, प्रीचिंग के नाम पे भी कई बार भौतिक उपकरणों में हम ढस जाते हैं। इसलिए सब कुछ रेगुलेटेड होना बहुत जरूरी है, मात्रा में, सब कुछ मात्रा में होना जरूरी है। कई भक्त कई बार आते हैं, प्रभु जी हम तो 25 माला करते हैं, 30 माला करते हैं। यस, अच्छी बात है,
भगवान का नाम जप करना अच्छी बात है, परंतु साथ ही साथ भगवत का अध्ययन भी करना है, सेवा भी करनी है। हम लोग उस हरिदास ठाकुर जैसे नहीं है कि 24 घंटा बस भगवान का नाम जप करते रहें और समाज का पूरा कल्याण हो। सारे आचार्यगण, बहुत सारे आचार्यों ने ऐसे लंबे अवधि तक भगवान का नाम जप किया है लोक कल्याण के लिए। हम उस स्तर पर नहीं है, तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमको हर चीज में एक रेगुलेशन दिया है। 16 माला जप कम से कम, फिर 1 घंटा शास्त्र अध्ययन, फिर सेवा, है ना, हर चीज को एक मापदंड दिया है। तो इसीलिए भक्त का जो जीवन है बहुत ही एक्साइटेड रहता है। अगर आप प्रॉपरली प्रभुपाद जी के उपदेशों को समझकर अगर अभ्यास करना चाहे तो भक्त का जीवन बोरडम नहीं है, ऐसा बोरिंग नहीं है ऐसे सामान्य लोग सोचते हैं, बाहर के लोग, कि आप तो सारा दिन जप करते रहेंगे ना, ऐसा माला करके मंदिर में बैठे होंगे, ऐसा लोग सोचते हैं कई बार। स्मृति विस्मृति भी भगवान से ही आती है। तो हमें ये प्रयास करना है कि भगवान से हम ये प्रार्थना करें कि हमारे अंदर भगवान के ज्ञान के बारे में, भगवान के शुद्ध भक्तों के उपदेशों की स्मृति बनी रहे और हम आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए अपना प्रयास रखते रहे। इसी 13वें अध्याय में ही अंत में प्रभुपाद जी बताते हैं आखिरी श्लोक में कि जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं, आज के श्लोक में भी वही दिया गया ना कि कैसे हमें शरीर और शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखना है और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सबको प्रयास करना है कि हम इन दिए गए उपदेशों को निष्ठापूर्ण पालन करें। तो इसी के साथ हम आज की चर्चा को विराम देंगे। किसी को कोई प्रश्न कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय।